दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि धीरे धीरे एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। और इनफैक्ट अभी इसने एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, जिसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। राइट, वो है इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूम हो रही है। राइट, और ये वही चिप्स हैं जो फ़ोन में यूज़ होते हैं, जो सेटेलाइट्स में यूज़ होते हैं, जो ईवीज़ में यूज़ होते हैं और एआई में भी यूज़ होते हैं। राइट, इंडिया जो है फाइनली वो बड़े स्टेप्स ले रहा है, जिससे कि वो ग्लोबल हब बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर मार्केट के लिए, इनफैक्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। राइट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो है, सिनॉप्सिस है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और मैं अंत में कुछ इंडियन स्टॉक्स भी बताऊंगा जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा जरूर देखिएगा, वादा करिए, बीच में मत उठिएगा। चलिए शुरू। देखिए, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन डबल। राइट, अब अभी करीब $50 के आसपास के मार्केट है, जो कि 2030 तक $100 बिलियन होने की उम्मीद है। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये 100 बिलियन के 103.4 बिलियन के जो है प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं 2030 के लिए। ये जो ग्रोथ है ये फ्यूल्ड है बिकॉज गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पुश है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में देखिए मैंने आपको पहले भी आई थिंक आई स्पोकन अबाउट दिस कहाँ, जहाँ पे एक मार्केट ग्रो हो रहा है या बड़ी है, बूमिंग इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी पुश है, तो मोमेंटम तो बनना वाजिब ही है। और जहाँ पे मोमेंटम बने तो इसका मतलब अच्छी टेल बिल्ड है। अब ऐसे पॉजिटिव टेल बिल्ड में है ना, आपका हमारा इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी की बात होती है। राइट, सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के सपोर्ट से बन रही है। और गवर्नमेंट क्या है आप सबको पता है, जब से ये सेमीकंडक्टर का इशू ग्लोबली हुआ था, इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो गवर्नमेंट उसको रन कर रही है और उसके वजह से उसका जो पुश है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये जो आउटले है करीब 76,000 करोड़ की है। राइट, ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि माइक्रॉन हो गए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फॉक्सकॉन हो गए, वो ऑलरेडी जो है लार्ज फैक्ट्रीज और चिप फैसिलिटीज जो हैं गुजरात में, आसाम में, यूपी में सेटअप कर रहे हैं। राइट, तो जो मोमेंटम है वो रियल है। राइट, और इंडिया जो है इज मूविंग फ्रॉम जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ चिप्स, पहले हम कंज्यूमर ऑफ चिप्स होते थे क्योंकि हम सारा इंपोर्ट करते थे, टू अ की प्लेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। अब हम एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनने जा रहे हैं, हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, जो कि एक बहुत ही इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसको इस अर्ली स्टेज पे समझना और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना आई थिंक एक समझदारी की बात होगी। देखिए, मैं थोड़ा ये समझाता हूं कि ये ग्लोबली मैटर क्यों करता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है समझने के लिए और इसका समझना जो है इंपॉर्टेंट है। करंटली अभी क्या है, ताइवान जो है वो वर्ल्ड के करीब 60% सेमीकंडक्टर्स जो है वो ताइवान प्रोड्यूस करता है। और इस ओवर डिपेंडेंस एक काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन है सारे वर्ल्ड के लिए। राइट, रिस्की प्रोपोजिशन क्यों है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, पैंडेमिक्स हैं, और ये चिप जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। अब सोचिए, अगर चिप्स बनना बंद हो गए तो ना कार मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आएगी, फोन में प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और सप्लाई चेन इश्यूज हो जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया could grab a sizable chunk of this projected $1 trillion global semiconductor market by 2030. जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 1 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है 2030 तक। तो अगर जो इंडिया जिस हिसाब से काम कर रहा है और जिस हिसाब से फैसिलिटीज खुल रही हैं और ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, तो वी आर वेरी श्योर कि ग्लोबल इंडिया जो है एक साइजेबल
मार्केट शेयर सेमीकंडक्टर में बना पाएगा, राइट। सो इसीलिए सेमीकंडक्टर मार्केट को इग्नोर करना एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही नासमझदारी रहेगी, और इसके ऊपर स्टडी करना या इसमें इन्वेस्टेड रहना एक समझदारी की बात मुझे लगती है। ये मेरा इंडिविजुअल थिंकिंग है बेस्ड ऑन माय स्टडीज। आप जरूर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करिए और उसके बारे में सोच विचार। 15 एक कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर में जिन्होंने काम चालू कर दिया है, बट मैं एटलीस्ट आपको 5-6 ऐसे कंपनीज बताऊंगा जो इसमें काम कर रहे हैं और जिसकी स्टडी आप कर सकते हैं और जहां से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज ये सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो पहला सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का वैसी कंपनी है जिसको हम HCL टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। ये ऑलरेडी एक मेजर प्लेयर है चिप डिज़ाइन एंड R&D में, और इसका पार्टनरशिप है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पाइस्ड है, राइट। सो HCL टेक्नोलॉजी इज वन गुड बेट when it comes to semiconductor business. The second one is CG Power. CG Power and Industrial Solutions एक इम्पोर्टेंट और कंपनी है, इनफैक्ट क्रॉम्पटन ग्रिप्स की कंपनी है। इन्होंने करीब 7600 करोड़ का प्लांट ये बिल्ड कर रहे हैं, जो कि 15 मिलियन चिप्स जो है बनाएंगे। तो ये एक बिग पोटेंशियल है। सो सीजी पावर में एक अर्ली इन्वेस्टमेंट एक समझदारी की बात लगती है मुझे। तीसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है, ये भी जानी पहचानी है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी फेमस कंपनी विच इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर रिलेटेड सर्विसेज में, राइट। चौथी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL वैसे भी डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस स्टॉक है और वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड डिफेंस स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो ये एक PSU है, आप सबको पता है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं, और ये भी जो है इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये भी जो है चिप्स में काम कर रहे हैं। और पांचवी है टाटा एलेक्साई के बारे में सबने सुना ही है। ये एक की रोल प्ले करेगा एम्बेडेड सिस्टम्स में और चिप डिजाइनिंग में फॉर स्मार्ट डिवाइसेस एंड ऑटो यूनिट्स के लिए, ऑटोज के लिए, राइट। सो टाटा एलेक्साई इज इम्पोर्टेंट। छठा है ASM टेक्नोलॉजीज। ASM टेक्नोलॉजीज क्यों मैंने शेयर किया, इसलिए शेयर किया क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है, एक मिड कैप जेम है, निश एक्सपर्टीज है VLSI और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और पांचवा है, लास्ट है, वो है मॉस चिप टेक्नोलॉजीज जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो मैं एक्चुअली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को कवर करने के हिसाब से मैंने ये 7 स्टॉक्स आपसे शेयर किए हैं। और ये जो मॉस चिप टेक्नोलॉजीज है स्मॉल कैप एक्साइटिंग कंपनी है जो कि फोकस्ड है ऑन सेमीकंडक्टर IP एंड डिजाइन सर्विसेज में। सो इन 7 स्टॉक्स को स्टडी करना ना भूलें, और इसके बारे में स्टडी करके, अपनी रिसर्च करके, इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स देख के, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके, अगर आपको लगता है तो अभी इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होगी। तो इंडिया की सेमीकंडक्टर स्टोरी है, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बल्कि एक डिजिटल इंडिपेंडेंस की तरफ की मूवमेंट है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है। चंद्रयान मिशन से लेके AI इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग जो है, ये जो भी चीजें हैं, सब में चिप्स की जरूरत है, राइट। और हम फाइनली इसको भारत में बिल्ड कर रहे हैं, जो कि एक गर्व की बात है। तो गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सेमीकंडक्टर का मार्केट जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और ऑलरेडी इसमें काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया कि 52 बिलियन की ऑलरेडी मार्केट है, और ये जो है हम 103 बिलियन पहुंचने के कगार पे हैं 2030 तक। तो दैट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गाइस, मतलब इट इज गोइंग टू डबल, राइट। सो आई एम श्योर आपको ये रिसर्च अच्छा लगा होगा, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इस वेव को, इस टाइड को, इस टेल विंड को मिस करना
ठीक नहीं होगा। इसको ज़रूर इस पे थोड़ा-सा अपना समय दीजिए और अगर आपको ठीक लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।